आज आप इंटर का फिजिक्स चैप्टर सेकंड पढ़ोगे। चैप्टर सेकंड में आपको हमने क्या क्या पढ़ाया है, जिसमें कि आपको पॉइंट हम फिर से याद दिला रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। तीसरा पॉइंट आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। चौथा पॉइंट आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अक्षीय और निरक्षीय, इंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। यहां तक आपके बारे यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं, जिसमें भी कि आपको हमने बोला था कि ब्रॉड साइड आप निकाल लीजिएगा। तो हो सके कुछ लड़के निकाले हो या ना निकाले हो, तो मैं आज आपको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पढ़ाऊंगा। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन किसे कहते हैं, इसके बारे में सुनिए। और उसके बाद आपका आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं। सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, यह सुन लीजिए। सम विभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर, सम विभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। अगला आपका पॉइंट जो आएगा वो आपका पॉइंट है कि बताइए सर विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को स्लोप पोटेंशियल कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो आज यहां तक आप पढ़ोगे और इसके बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। हमने कहा कि पहला पॉइंट कि बताइए सर कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन माने आपका होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति क्या है, ध्यान से सुनिएगा। निरक्षीय स्थिति हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ाया था और यहां पर भी आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको फिगर सिर्फ डिनोटेड करना है, फिगर आपका इंपॉर्टेंट होना है। फिगर बन गया तो आपका रिजल्ट आ गया। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो इधर ध्यान से देखिए, ये दूरी आपने कहा आर है, तो आप पढ़ भी चुके हो। ये लेंथ क्या है, एल, और ये लेंथ क्या है, एल, और ये पूरा लेंथ क्या है, 2a है। हमने कहा इस पॉइंट को मिला लीजिए और इस पॉइंट को मिला लीजिए, मिला दीजिए। हमने कहा ये 90 है और ये आपका दिया है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखोगे। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। बिंदु आपका ए है और बिंदु बी। अब आपको हमने भाषा में आपको पढ़ाया था कि डायरेक्शन, पोटेंशियल डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो हमने आपसे यह बताया, ध्यान से सुनिएगा, कि आपका सॉल्व कैसे करोगे। हमने कहा बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो विभव क्या होगा, बी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई माइनस क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहां आर शिफ्ट होता है। तो दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा,
बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो V बराबर लिखोगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चिन्ह क्या है? प्लस। तो टोटल पोटेंशियल आपका क्या हो गया? BA प्लस BB। तो वैल्यू रखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q और बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एंड प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां ध्यान से देखिएगा, यह आपका माइनस Q है, यह आपका प्लस Q है। माइनस Q और प्लस Q कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो गए। पोटेंशियल आपका क्या आ गया? ब्रॉड के लिए आपसे कोई भी पूछे कि बताइए सर पोटेंशियल क्या होगा, तो आप बोलोगे जीरो। और इन ऑन पोजीशन के लिए पोटेंशियल क्या होगा, तो आप बोलोगे इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। आप पढ़ चुके हो, हमने प्रूव्ड भी किया है। तो अगला पॉइंट आपका क्या होगा कि हमने अभी आया कि आपसे बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने कहा चाहे आपका स्फीयर हो और चाहे आपका सिलेंडर। यहां ध्यान से देखिए, समविभव पृष्ठ ध्यान से सुनिए। हमने कहा देखिए हर एक जगह 90 बनाएगा लंबवत। समविभव पृष्ठ का हमने डिफिनीशन आपको आगे भी अभी बताया था और इसके अनुसार भी देखिए। और ये 2019 में क्वेश्चन भी आया था, 2019 यूपी बोर्ड बासी या सिद्धार्थनगर में आया था। यहां ध्यान से देखिए, समविभव पृष्ठ में हमने डिफिनीशन बोला कि समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु से, समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। फिर से सुनिए, समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। चाहे आपका सिलेंडर हो चाहे आपका स्फीयर, सब पे आपका लंबवत होगा। अगला आपका हेडिंग है कि बताइए सर इलेक्ट्रिक ध्यान से देखिएगा। अगला आपका हेडिंग है कि बताइए सर स्लोप पोटेंशियल किसे कहते हैं? क्या? स्लोप पोटेंशियल। स्लोप पोटेंशियल हिंदी होगा विभव प्रवणता। हिंदी क्या होगा? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा फिगर्स आप बना लीजिए, Q और Q नॉट। यहां ध्यान से देखिए, ये विद dx पार्ट या डेल्टा x पार्ट और इसकी दूरी क्या है? x। ये A, ये B। यहां ध्यान से देखिएगा विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता
बराबर लिखोगे विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर बटे दूरी परिवर्तन की दर। यही आपका फॉर्मेट है। हमने कहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव परिवर्तन। तो अगला पॉइंट आपका क्या है? रिलेशन बिटवीन स्लोप पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां इसका हिंदी क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच संबंध क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि आप पढ़े हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह आपको हमने पहले पढ़ा है। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आप जानते हो F अपॉन Q नॉट R। तो F इक्वल टू E इंटू Q नॉट। यह हो गया। वर्क आप पढ़े हो, वर्क हमने कहा A टू B कुछ वर्क किया होगा, तो वर्क बराबर लिखोगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका बल और इसका विस्थापन। तो हमने कहा dW बराबर लिखोगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? माइनस V2 A, तो माइनस डेल्टा एक्स। F की वैल्यू आप क्या? dW इक्वल टू F की वैल्यू E इंटू Q नॉट एंड माइनस डेल्टा एक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां हम लिख रहे हैं, हमने कहा dW इक्वल टू E इंटू Q नॉट माइनस डेल्टा एक्स। तो हमने कहा Q नॉट को इधर भेज दीजिए, तो dW इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू हो जाएगा E इंटू माइनस डेल्टा एक्स। तो यहां ध्यान से देखिए, dW अपॉन dQ Q नॉट की वैल्यू क्या होता है? B इक्वल टू D या डेल्टा B इक्वल टू, यहां डेल्टा W मानिए, डेल्टा W। तो डेल्टा W इक्वल टू Q नॉट होगा। बोलो, डेल्टा B इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q नॉट। हमने आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इसके अनुसार हमने कहा ये पॉइंट आपका डेल्टा W अपॉन Q नॉट के स्थान पे डेल्टा B लिख सकते हो कि नहीं? बोलो, लिख सकते हो ना? तो हमने कहा कि डेल्टा B इक्वल टू E और माइनस डेल्टा एक्स लिखोगे। अब इसको अपान में कर दो, तो E इक्वल टू आ गया माइनस डेल्टा B अपान डेल्टा एक्स। यही आपका क्या होगा? संबंध। बोलो,
हमने स्लोप पोटेंशियल बताया और रिलेशन बिटवीन स्लोप पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, जो हमने आपसे E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हमने कहा डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स माइनस डेल्टा एक्स, तो ये आपका एफ की वैल्यू ऐड किए। उसके बाद डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट और डेल्टा बी इक्वल टू होता है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, हमने कहा इसकी वैल्यू डेल्टा बी हो गया, ई इक्वल टू क्या कर दी माइनस डेल्टा एक्स। तो आपका रिलेशन क्या देता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्लोप पोटेंशियल, यही आपका संबंध निकला। तो अगला पॉइंट आपका क्या है इसमें, केस फर्स्ट देखिए, यहां ध्यान से देखिए, यदि प्लेट के केस आ जाए, दो समांतर प्लेटें हैं, इधर देखिए केस फर्स्ट में हमने कहा दो धातु की दो समांतर प्लेट हैं, धातु की फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट, ये प्लस है, ये B1 है, ये B2, ये माइनस 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 डी। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इनके बीच की दूरी क्या, माना कैसे लिखो, माना दो धातु की दो समांतर प्लेट हैं, पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश, पहले प्लेट पर पोटेंशियल V1, दूसरे प्लेट पर पोटेंशियल V2, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो विभव प्रवणता E इक्वल टू B1 माइनस B2 इक्वल टू D, यही आपका फॉर्मेट हो गया। इस पे भी क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन लगवाओ, लगाएंगे आप, लगाओ, और जो भी क्वेश्चन डाउट हो वो मेरे पास कमेंट करिए और व्हाट्सएप पे भेजिए, चाहे जो क्वेश्चन आपको तुरंत उत्तर या जवाब मिलेगा। अब आप पढ़ोगे कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो कूलॉम के नियमानुसार आप जान रहे हो, ये Q1 है, ये Q2 है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, इनके बीच की दूरी हमने कहा R है। तो इसका डेफिनेशन कैसे, यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा आपको कूलॉम के नियमानुसार भी बताए हैं और यहां पर वही देखोगे, यहां ध्यान से सुनिएगा, दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, अतः आवेशों को एक दूसरे के समीप ले जाने पर अथवा एक दूसरे से दूर ले जाने पर कुछ कार्य करना पड़ता है, एक दूसरे के समीप ले जाने पर अथवा एक दूसरे से दूर ले जाने पर कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों के निकाय
के निकाय वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो उसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहां ध्यान से देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मेट क्या होगा, तो फॉर्मेट को आपको समझना है। हमने कहा कि Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर वैद्युत विभव, B बिंदु पर वैद्युत विभव B A बराबर विभव, B बिंदु पर वैद्युत विभव B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। B बिंदु पर विभव देखिए, दूरी क्या R। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, Q2 आवेश को क्या लिखोगे, Q2 आवेश को, Q2 हमने कहा ये पॉइंट यहां कहीं अनंत है और Q2 आवेश यहां रखा है और बिंदु B पर लाया गया। कहां पर लाया गया, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया बिंदु B पर लाने में किया गया Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया W इक्वल टू Q2 इंटू B। तो W इक्वल टू Q2 इंटू V। तो यहां ध्यान से देखिए, आप B की वैल्यू निकाले हो तो B की वैल्यू यहां पर रखो, तो W इक्वल टू, इसे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में B का मान रखने पर, B का मान रखने पर तो W इक्वल टू Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। तो W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मेट प्रूफ हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगा। तो U इक्वल टू W, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये आपका प्रूव्ड हो गया। हमने कहा ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें आपका कई क्वेश्चन बनते हैं, तो हम क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत क्वेश्चन बनता है, जो अब आपका कल वीडियो बनाएंगे तो कल आपका पोटेंशियल टॉपिक
खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग पढ़ोगे गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय आपका थर्ड टॉपिक, और कई बुक में आपका क्या दिया है, गॉस सेकंड टॉपिक है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थर्ड टॉपिक है। तो पहले आपका जब बुक है उसमें आपका गॉस थर्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फर्स्ट है। तो कल आपका ये वीडियो समाप्त होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये भ्रमित मत रहिए कि 2021 और 22 और 20 आउट। आपका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। कोई कह सकता है कि 2021 में ये क्वेश्चन आएगा। आप खुद पढ़ोगे, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि सर ये इंपॉर्टेंट है, स्वयं आपको पता चलेगा। तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा क्वेश्चन बाकी नहीं है कि इंपॉर्टेंट ना हो। यदि लाइफ में आपको आगे निकलना है तो इंपॉर्टेंट दिमाग से निकाल दीजिए। आज तक जो भी लड़का ईमानदारी से टॉप किया है वो कंपटीशन भी निकाला है और टॉप भी किया है, उसे किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आज तक टॉप किया है उसे किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही किसी इंपॉर्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। वो आपको इतना पढ़ना चाहिए कि हर कोई इंपॉर्टेंट हो, जिससे आपकी लाइफ बन जाए। यदि आपका सोच रहे हो कि इंटरमीडिएट पढ़ने से कुछ लाभ हो जाएगा, कि हम कुछ बन जाएंगे, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। लाइफ में कभी आप जब भी पढ़िए तो इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट। तो आज यहीं तक वीडियो। कौन आएगा?